नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12th में आप लोगों को कोरोना 2019 के कारण पूरे सिलेबस में 30% की कटौती की गई और जिसके आधार पर प्रत्येक विषय का न्यू ब्लूप्रिंट बनाया गया। नवीनतम पाठ्यक्रम का छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा। तो इसी श्रृंखला में मैंने पूर्व में आपको लेखा शास्त्र क्लास 12th और अर्थशास्त्र क्लास 12th के सिलेबस से अवगत कराया हूँ। आज उसी श्रृंखला में मेरा आज का विषय है व्यवसाय अध्ययन BST। तो BST का नया ब्लूप्रिंट क्या है और कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है और आपको किस किस चैप्टर में आंशिक रूप से विलोपन किया गया है, आज इसकी मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवसाय अध्ययन BST नया ब्लूप्रिंट क्लास 12। आपको पता है कि हमारा टोटल परीक्षा दो भाग में बटी हुई है, सैद्धांतिक और परियोजना। तो परियोजना में 20 अंक थे जो लगभग हर स्कूलों में एग्जाम्स हो चुकी है। अब हमारा सैद्धांतिक 80 नंबर का प्रश्न पत्र आना है जिसको आपको वार्षिक परीक्षा के रूप में देना है। उसमें आपको किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न आएंगे और कितने अंकों का होगा, उस पे अंक भार कितना डाला गया है। तो उसमें हम देखते हैं कि इकाई भाग अ और भाग दो भागों में हमारा व्यवसाय अध्ययन बटा हुआ है। पहला भाग है प्रबंध के सिद्धांत तथा कार्य और दूसरा भाग है व्यवसाय वित्त तथा विपणन। तो प्रबंध के सिद्धांत व कार्य में आपके 50 अंक हैं और व्यवसाय वित्त तथा विपणन में 30 अंक के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रबंध के सिद्धांत तथा कार्य में पहला भाग है हमारा प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, जिसमें 8 अंक है। आपको इसमें 3 नंबर का एक प्रश्न आना है और 5 अंकों का एक प्रश्न आना है। अर्थात आपके पास 3 अंक में कोई आंतरिक विकल्प नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपके 4 अंकों से 6 अंकों वाले क्वेश्चन में आपको आंतरिक विकल्प की व्यवस्था होगी। आपको अल्टरनेट रहेगा, ऑप्शन रहेगा, जिसमें से किसी एक प्रश्न को आपको बनाना होगा। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर का। इस तरह से 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें 8 अंक आपको दिए जा रहे हैं। प्रबंध के सिद्धांत जिसमें आपको 4 अंक है, केवल एक ही प्रश्न इसमें से आने का है। 4 अंक का 4 पॉइंट्स आपको किसी को भी तैयार करने हैं, एक ही क्वेश्चन है 4 अंकों का। व्यवसायिक पर्यावरण, इसमें भी आपका 4 अंक है, 1 अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस तरह से आपको इसमें भी 2 प्रश्न रहेंगे 4 अंकों के। अगला हमारा इकाई है नियोजन, चौथी इकाई, जिसमें सबसे 8 अंक हैं, अर्थात 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और सीधा एक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा जो 6 अंकों का होगा, जिसमें लगभग आपको जितने भी दीर्घकालीन को दीर्घ उत्तरीय को प्रश्न है उनकी तैयारी आप इसमें करेंगे। ठीक उसी प्रकार संगठन, जिसमें भी आपको 6 अंक है, इसमें भी एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है आपको 6 अंक का। तो इस चैप्टर की भी जब तैयारी करेंगे तो आपको दीर्घकालीन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ही, लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस का ही हल करना है, तैयारी करना है, जिसमें लगभग 100 से 150 शब्दों के बीच में हमको आंसर देने होते हैं। अगला नियुक्तिकरण, ये भी 8 नंबर है। इसमें आपको 1 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है, 3 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है, 4 अंकों का एक प्रश्न आने वाला है। इस तरह से आपको 3 प्रश्न आएंगे 8 अंकों के। इकाई 7 निर्देशन, जिसमें 6 अंक पूछा गया है, जिसमें एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और एक प्रश्न 5 अंकों का आएगा।
इस तरह से आपको 2 प्रश्न रहेंगे और 6 अंकों के रहेंगे। नियंत्रण कंट्रोल, इसमें आपको 6 अंक का पूछा गया है, 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक 4 नंबर का प्रश्न है और इस तरह 3 प्रश्न होंगे 6 अंकों के। तो नियंत्रण चैप्टर्स में किसी भी प्रकार के कोर्स में कमी नहीं की गई है, संपूर्ण कोर्स है और बाकी सभी में विलोपन किया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। भाग ब, व्यवसाय वित्त तथा विपणन। इसमें व्यवसायिक वित्त में आपको सबसे बड़ा चैप्टर है व्यवसायिक वित्त और ये 15 नंबर का है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ भी नहीं आएंगे। इसमें 3-3 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 4 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा और एक आपको 5 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको 4 क्वेश्चंस है और वो कितने नंबर के हैं? 15 अंकों के हैं। सबसे बड़ा ज्यादा नंबर इसी चैप्टर्स में है। वित्तीय बाजार आपके सिलेबस में हटा दिया गया है, इसमें से कोई भी प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। कौन सा? वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। और विपणन 5 अंकों का है जिसमें एक ऑब्जेक्टिव आएगा और 4 अंकों का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से 2 प्रश्न आपको आएंगे 5 अंकों के। और उपभोक्ता संरक्षण, इसमें आपको 10 अंकों का है जिसमें आपको 9 कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, कोई 3 नंबर के नहीं है, एक आपको 4 नंबर का प्रश्न है और एक आपको 6 अंकों का प्रश्न आ रहा है, अर्थात 2 प्रश्न पूछेगा कितने का? 10 अंकों का। तो इस तरह से बच्चों आपको पहले भाग में 50 अंक है और दूसरे भाग में आपके 30 अंक है, जिसमें आपको 3 चैप्टर्स हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 8 प्रश्न रहेंगे एक नंबर के और आपके पास क्वेश्चन रहेंगे 3 अंकों के प्रश्न हैं हमारे पास। आपको 5 प्रश्न रहेंगे 3 अंकों के, 6 क्वेश्चन रहेंगे 4 अंकों के और 5 अंकों के 3 प्रश्न रहेंगे और 6 अंकों के 3 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार आपके प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न दिए रहेंगे जो कितने अंकों के रहेंगे? 80 अंकों के रहेंगे। बच्चों इसमें आपको विलोपन किया गया है, तो आंशिक विलोपन सभी में किया गया है, केवल किसमें? नियंत्रण पूरा कंप्लीट चैप्टर है और उपभोक्ता संरक्षण इसमें पूरा जो भी आपके बुक में सिलेबस में दिया है वो कंप्लीट आएगा और बाकी में आंशिक परिवर्तन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि किस किस यूनिट में आपको केवल क्या तैयारी करनी है। तो इकाई फर्स्ट आपको प्रबंध, प्रकृति व महत्व वाले चैप्टर्स में आपको अर्थ, विशेषताएं, प्रबंध एक कला है, कला विज्ञान है और पेशे के रूप में है और प्रबंध के कार्य, इतनी ही तैयारी करना है फर्स्ट चैप्टर्स में। इकाई 2 में आपको प्रबंध के सिद्धांत, उसकी अवधारणा व महत्व और फेवल का प्रबंध सिद्धांत और टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध, इन 3 चैप्टर्स 3 में से है। तो आपको केवल इसमें आपको एक ही प्रश्न पूछा गया 4 अंकों के, तो आप कोई भी 4 पॉइंट सिद्धांत को या उद्देश्य को या महत्व को आप तैयार रखेंगे। इकाई 3 में व्यवसायिक पर्यावरण, इसमें आपको रखा गया है सिलेबस में अवधारणा व महत्व, व्यवसायिक पर्यावरण के आयाम, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी व कानूनी, इतनी ही तैयारी करनी है। इकाई 4 में नियोजन, जिसमें आपको अवधारणा, प्रबंध व सीमाएं और नियोजन की प्रक्रिया। इकाई 5 में आपको संगठन में पढ़ना है अवधारणा तथा महत्व, संगठन की प्रक्रिया, संगठन का ढांचा, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन की अवधारणा। आपको इकाई संगठन में 5 में देखना था। नियुक्तिकरण में आपको देखना है इसकी अवधारणा व महत्व, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया। इसमें एक अंतर तैयार कर सकते हो आप भर्ती प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया में। इकाई 7 में आपको पूछा जाएगा निर्देशन में है अवधारणा तथा महत्व, निर्देशन के तत्व, अभिप्रेरणा, अवधारणा, आवश्यकता और उसकी वित्तीय और गैर वित्तीय अवधारणाएं। इकाई 8 में आपको नियंत्रण है, जिसमें आपको संकल्पना, महत्व, नियोजन तथा नियंत्रण में संबंध और नियंत्रण प्रक्रिया के चरण आपको इसमें देखना है। इकाई 9 में व्यवसायिक वित्त में आपको पढ़ना है अवधारणा, भूमिका तथा उसका उद्देश्य, वित्तीय निर्णय, निवेश तथा उसका लाभांश आदि,
वित्तीय नियोजन, संकल्पना व महत्व, बड़ा चैप्टर है ये, इसमें लगभग सभी है आपका। विपणन में और वित्तीय प्रबंध में आपका है संकल्पना, कार्य, उत्पाद, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग आदि। और उपभोक्ता संरक्षण में आपको पूछा गया है आपको अवधारणा तथा उपभोक्ता संरक्षण का महत्व, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता का अर्थ, उपभोक्ता के अधिकार तथा दायित्व, शिकायत, कौन किसके विरुद्ध कर सकता है, तंत्र का सुधार, उपलब्ध उपाय, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता संगठन तथा गैर सरकारी संगठन की भूमिका, एनजीओ, इन सब के संबंध में आपको पूछेगा। तो आपको पढ़ाई करते समय, अध्ययन करते समय विशेष रूप से आपको देखना है कि सिलेबस में क्या कमी किया गया है, और इसका मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे रहा हूं कि सिलेबस का क्या क्या आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि 30% क्या कर दिया गया है, कटौती किया गया है। इसलिए ब्लूप्रिंट और सिलेबस को आधार मान करके ही आप अपनी स्टडीज कीजिएगा, तो जिससे आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे और आप जो पूछा जाने वाला है उसी की आप तैयारी कर सके। बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप YouTube में अशोक पोटभरे सर्च करेंगे और उसमें आपको सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा होगा, उसको पुश कर दीजिए और आइकॉन बेल को दबा देते हैं तो आपको इससे संबंधित सूचनाएं भी आपको मिलती रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए जिसका इनको लाभ मिल सके। और अंत तक आपने इस वीडियो को देखा है, इसलिए धन्यवाद, नमस्कार।